जाते हैं, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। बस इतना आपको कह रहा हूँ कि अब मैं जीवन भर कांग्रेस में रहूंगा। नजर में तो राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री ही नहीं है कोई। राहुल गांधी कभी मायूस होने वाले लोगों में नहीं हूं। मैंने संघर्ष किया है जीवन में, अपने संघर्ष करके यहाँ पहुंचा हूं। मैंने मेरे लिए बिल्कुल मायूसी के कोई मायने नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। लगातार कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद लोगों की निगाह लग गई है कि इमरान मसूद साहब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो किस जगह से लड़ेंगे, क्योंकि चर्चाएं बिजनौर को लेकर भी सामने आ रही है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज के साथ है इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद साहब, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। जी शुक्रिया। नेताजी पुराने घर में आए हैं, पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं। बड़ा सम्मान दिया था, अब बोलते भी अहमद से बोलते हैं, राहुल जैसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं दोबारा से फिर से घर में आने के बाद? जैसा आदमी घर से जाने के बाद वापस आकर महसूस करता है, वही मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा तो कुछ नहीं। नहीं, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से वो पहले वाली रिवायतें, वो पहले वाला प्यार, वो पहले वाला सम्मान मिलने की पूरी पूरी उम्मीद आपको रहेगी या है? निश्चित रूप से बड़े दिल के लोग हैं। आपने ज्वाइनिंग के समय जो मैडम से मुलाकात की चर्चा की थी, माफी मांगूंगा, जाऊंगा, मिलूंगा, क्या मुलाकात हो पाई मैडम से? नहीं, अभी मैं गया ही नहीं। अभी तो मैं उसके बाद सहारनपुर आ गया, तो अभी यही हूँ, इधर ही। चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी ने कहा कि लगना है सबको, तो साथियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी करा रहा हूँ। क्या मैडम से या राहुल साहब से जो है फोन पे बात हुई है अभी तक? अभी बहुत सारी बातें, जरूरी नहीं कि चर्चा की जाए। जरूरी नहीं चर्चा की जाए। बसपा के निष्कासन के बाद लोगों से मुलाकात, लोगों को मंच पे लाना, लोगों को संगठित करना, फिर पार्टी में जाना, पार्टी में जाने का जो समय रहा है, ये 2-3 महीने का समय कैसे बीता, थोड़ा बताएं। जीडी न्यूज जानना चाहता, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, पुरानी बातों पे चर्चा करना फिजूल होता है। हमेशा अब आगे की बात करेंगे। देश के अंदर एक परिवर्तन की आंधी है। 3 दिसंबर को कांग्रेस के अंदर, आप अभी आज लिख लीजिएगा, 3 दिसंबर को कांग्रेस के अंदर जश्न का माहौल होगा। देश के अंदर परिवर्तन की आंधी चलेगी। फिर से अपने सवाल को दोहरा रहा हूँ, राष्ट्र सचिव रहे हैं, दिल्ली का प्रभार भी आपको मिला है कांग्रेस में, किस तरह की उम्मीदें रखी है इमरान मसूद साहब ने कांग्रेस में दोबारा से आने के बाद? नहीं, मैं पार्टी के सिपाही की तरह काम करूंगा। जो पुरानी गलती है, उन गलतियों से सबक बहुत कुछ मिला है, आगे देखा जाएगा। खुले मन से आपने मंच से बोला है कि चुनाव हर हाल में लड़ा जाएगा। हालांकि उस समय आप कांग्रेस में नहीं गए थे, बसपा के निष्कासन हुआ था, तमाम लोग आपने जिले भर से, जनपद भर से बुलाए थे। उस समय जो खुले मन से बोला था कि चुनाव तो हर हाल में लड़ा जाएगा, क्या उस बयान पे इमरान मसूद साहब अभी भी कायम है? क्योंकि गठबंधन की अपनी रिवायतें होती हैं। देखिए, चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के अंदर भी। अगर आप नजर डाल करके देखोगे तो चुनाव लड़ने की कोई वजह आपको नजर नहीं आएगी, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन लड़ा कहां से जाएगा? बिजनौर की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। आप बड़े नेता हैं, जहां जाएंगे इमरान मसूद खड़े हो जाएंगे, हर आदमी इमरान मसूद बन के खड़ा हो जाता है आपके साथ में। चुनाव कहां से लड़ा जाएगा, बिजनौर या सहारनपुर? नहीं, देखिए, ये तय पार्टी करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना, कहाँ से लड़ना है, सब तय पार्टी को करना है। मन कहां से है, बिजनौर या सहारनपुर? कहीं से भी लड़ा दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत फर्क पड़ती है। एक बात सुनिए, पार्टी को विस्तार देना है तो बाहर चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ से लड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नेताजी, हालांकि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। गठबंधन अगर यह तय करता है कि इमरान मसूद साहब को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, इमरान मसूद साहब जब चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, तो क्या उस निर्णय को आप सहजता से स्वीकार करेंगे? भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं। जब समय आता है तो समय पे ही निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। बस इतना आपको कह रहा हूँ कि मैं जीवन भर कांग्रेस में रहूंगा। पार्टी के हर निर्णय का सम्मान और स्वागत करेंगे आप? मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा और पार्टी के साथ जीवन भर रहूंगा। आपका हमेशा एक रुतबा रहा है, दल में रहे हो या बेदल रहे हो। आपने बोल दिया था कि मंत्री को घर हरा के आऊंगा, हराया भी है। आपने अपने जवान पर हमेशा कायमता बरती है। कांग्रेस में भी आपको रुतबा मिला है, क्या दोबारा से उस तरह का रुतबा आपको कांग्रेस में मिलेगा जो रुतबा आपका पहले रहा है? ये तो रुतबा तो जो भी होती है वो अल्लाह के हाथ की चीज़ है, उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी मायूस होने वाले लोगों में नहीं हूँ। मैंने संघर्ष किया है जीवन में, अपने संघर्ष करके यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने मेरे लिए बिल्कुल मायूसी के कोई मायने नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता के नेता है, रुतबा जनता तय करती है, संगठन या दल तय नहीं करता? संगठन और दल हमेशा बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। संगठन और दल हमेशा बड़ा होता है। दल की नीतियों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद अगर बहुमत प्राप्त कर जाता है, तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे इमरान मसूद साहब? मेरी नज़र में तो राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री ही नहीं है कोई। राहुल गांधी तो आप देखिए, पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन लाए वो राहुल गांधी लाए।
भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, एक टी शर्ट पहन के बंदे ने पूरा भारत तय कर दिया। क्या कैसे देखते हैं राहुल साहब को आगे? पूरे देश का नैरेटिव चेंज कर दिया। लोग तो अब समझ में रहे हैं। मैंने तो राहुल जी के बारे में जब कहा था, जब सारा देश उनके बारे, सारे लोग और ये मीडिया उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, मैंने तब कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी देश के सफलतम प्रधानमंत्रियों में शुमार होंगे। सफलतम, जिसके दिल में गरीब का दर्द होगा, जिसके दिल में अंबानी नहीं होगा, जिसके दिल के अंदर गरीब होगा, आखिरी छोर पर बैठा हुआ गरीब होगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद समाजवादी में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, लेकिन दिल शायद आपका कांग्रेस में रह गया था। अभी जाके आपको लग रहा है कि मैं अपने दिल के पास, अपने दल के पास आ गया हूँ। क्या ऐसा महसूस करते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब बेदिल से, बुझे दिल से दूसरी पार्टी में जाना पड़ा। हाँ, वो तो पता है सबको मैं क्यों गया था। सबको पता है क्यों गए थे। 5 साल सहारनपुर की जनता ने बसपा सांसद को देने का कार्य किया है। इन 5 सालों को क्या नहीं सर, सहारनपुर की जनता जानना चाहती है। लोकल बात नहीं। चले गए थे हमारे साथ इमरान बसूर साहब, तमाम बातें पार्टी संगठन की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि गठबंधन जहां तय करेगा, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीडी न्यूज से बात करने के लिए।